हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने, जो कि हम लोगों ने पीछे जो कवर कर लिया था वो थोड़ा स्टार्ट किए थे और बहुत दिन के बाद ये वीडियो आया है। हम लोग ख़त्म किए थे लगभग ये लिटमस पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, जो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया होगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कि अब से कंटिन्यू वीडियो आएगी। रीज़न यही था कि हमारे इंस्टीट्यूट पे कुछ काम चल रहा था जिसके वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। तो आज मैं फिर से जहाँ से एंड किया था, जहाँ पे मैं छोड़ा था, मैं आज वहीं से आप लोगों को आपके सामने ये वीडियो लेके आ गया हूँ। वो मैं आज मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिस्कशन करूँगा कि मिथाइल ऑरेंज होता क्या है। एक्चुअल में बता दूं मैं आपको कि मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है। हम आपको बता ही दिए थे कि इंडिकेटर क्या होता है, जो एसिड, बेस और न्यूट्रल कंपाउंड का पता लगाता है, उसे ही हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं ना। तो अब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, ये बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है, अच्छा एक मैं बात और बताना चाहूँगा, मिथाइल ऑरेंज का अपना जो कलर होता है ना, वो होता है ऑरेंज कलर का। वो तो देखने से हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का होगा, नारंगी कलर, समझते होंगे आप लोग। तो अगर मिथाइल ऑरेंज में हम लोग एसिड डाल देंगे ना, एसिड बोले तो कोई एसिडिक चीज़ डाल देंगे, तो वो क्या करेगा, वो ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। किस में? वो हो जाएगा रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये गुण होता है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओ जो हम चीज़ डाले हैं वो एसिड था। ठीक है, ओके। अगर फिर से हम लोग मिथाइल ऑरेंज लें, ठीक है, इस बार दूसरा लेना है और उसमें बेस डाल दें या कोई भी बेसिक सब्सटेंस डालेंगे, तो वो क्या करेगा, वो हमारे सॉल्यूशन को येलो कर देगा। क्या कर देगा? येलो कर देगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओहो, ये जो हम जो सब्सटेंस डाले वो क्या था, वो रेड था, वो रेड कर दिया, यानी एसिड था। और अगर फिर से हम लोग जो डाले वो येलो कर दिया, तो हम लोग समझ पाएंगे ओहो ये तो बेस है। ठीक है, आई थिंक ये बात इतना समझ में तो आया होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है। देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम करेंगे फेनोल्फथलीन क्या होता है। देखिए ये भी एक इंडिकेटर होता है और यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो अगर हम लोग इसमें एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे ना, तो ये अपना कलर चेंज करेगा, जिसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है और ये बेस है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में इसका केमिकल फार्मूला जो होता है, केमिकल फार्मूला होता है C20H14O4। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, ये अभी डिस्कशन करने वाले, जस्ट इसके बाद वही टॉपिक आने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस इतना जान लीजिए कि जिस कंपाउंड में कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, या वैसा कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए फेनोल्फथलीन एक इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है अपना कलर चेंज करके। ठीक है, तो देखिए इसका जनरल फार्मूला होता है C20H14O4। ठीक है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लेकिन यह कलर क्या चेंज करता है। तो देखिए यह जो फेनोल्फथलीन है, यह एसिड या एसिडिक मीडियम में जो है यह अपना जो कलर है वो कुछ नहीं चेंज करता है, यानी कहने का मतलब है कलरलेस। यानी अगर फेनोल्फथलीन का सॉल्यूशन है उसमें हम लोग एसिड डाल दें ना, तो उसका कलर जो है कैसा हो जाएगा, कलरलेस। जो पहले था वैसा ही रहेगा। ठीक है, यानी कलरलेस, कोई कलर नहीं। अगर हम फिर से फेनोल्फथलीन में बेस मिला दें या कोई बेसिक चीज़ डाल दें, तो वो उसको पिंक कर देता है। क्या कर देता है?
पिंक कर देता है, यह एक उसका गुण है। ठीक है, हमने क्या जाना, फेनोल्फेथलीन जिसका केमिकल फार्मूला, जो देखिए केमिकल फार्मूला याद करना है नहीं वैसे, लेकिन मैं बता दिया हूँ जानकारी के लिए फॉर इन्फॉर्मेशन कि C20H14O4 जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो कार्बन से मिलकर बना होता है, वैसा कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए फेनोल्फेथलीन में अगर एसिड डालेंगे, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो कलरलेस रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, वो कलरलेस सोल्यूशन देता है, तो हम समझ जाएंगे कि ओहो ये तो एसिड है। ठीक है, अब फेनोल्फेथलीन में अगर बेसिक कोई चीज़ डाल दे, जैसे बेसिक चीज़ क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, एंटासिड हो गया, मतलब बहुत है जो बेसिक सब्सटेंसेस हैं, अगर इसमें हम डाल देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाता है। इस बेसिस पे हम लोग पहचान जाते हैं कि क्या वो जो है, वो जो पार्टिकुलर चीज़ हमने उसमें डाला तो वो एसिड था कि बेस था। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं ना एसिड और बेस कैसे पता करें, तो बहुत सारा हम लोग बता दिए। पहले हम लोगों ने पहले हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में डिस्कशन कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज के बारे में डिस्कशन कर लिया, और उसके बाद हम लोग अभी फेनोल्फेथलीन के बारे में डिस्कशन कर लिया। और हम अभी जो है अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। कि देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का ऐसा इंडिकेटर होता है जिसको स्मेल, मतलब अगर उसमें कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें हम लोग एसिड या बेस डाल देना तो उसके स्मेल में कुछ चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, स्मेल में अगर चेंज आ जाए तब हम लोग उसको पहचान पाते हैं कि अच्छा ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, उसमें स्मेल में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग बता सकते हैं कि वह एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्योंकि उन्होंने वो जो चीज़ था वो स्मेल में चेंज किया। ठीक है, जैसे मतलब एक ओनियन, जैसे आप ओनियन ले ले, ओनियन पर आप एसिड डालोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि ओनियन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है, उसका अपना ही एक महक होता है, हम लोगों को पता होगा, हम लोग खाते हैं। तो अगर उसमें एसिड डाल देंगे ना तो कोई उसका स्मेल जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके जगह पर हम फिर से दूसरा प्याज लें यानी ओनियन लें और उस पर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब डाल दें या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो उस जगह पे उसका जो स्मेल है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। तो मैंने आपको डिस्कशन पहले ही कर दिया था कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है कि कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस का अपना एक महक होता है, अपना एक प्लीजेंट स्मेल होता है। अगर उसमें हम एसिड और बेस डाल दें तो उसका जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि कौन चीज़ एसिड था और कौन बेस। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देख लीजिए, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो बात मैंने बोला वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसा सब्सटेंस जिसका जो स्मेल होता है अपना एक प्लीजेंट स्मेल होता है, अगर उस पर एसिड और बेस डाल दिया जाए, ठीक है, तो उसका जो स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ओनियन का अपना एक प्लीजेंट स्मेल होता है जो हम लोग मतलब महसूस करते हैं। हम लोग जब खाते हैं तो वो प्याज का जो महक होता है वो हम लोग को पता होता है। ठीक है, तो अगर हम प्याज जो है उस पर हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अगर बेस है वो डाल देना तो प्याज का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो चेंज हो जाता है। चेंज बोले तो ख़त्म ही हो जाता है, यानी स्मेल इंड हो जाता है। हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे उसका स्मेल। जब हमने ओनियन पर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, तब उसमें से जो प्याज का महक था, अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो था वो आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस उस पर डालते हैं तो उसका जो अपना स्मेल होता है वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग सूंघ नहीं पाएंगे, वो स्मेल नहीं आएगा।
फिर अगर आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर आप स्ट्रॉन्ग बेस डाले तो उसका स्मेल खत्म हो गया, तो क्या आप फिर से अगर ओनियन ले दूसरा और उस पर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दे। स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारा एसिड है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सारा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम डाल देते हैं तो क्या सर तभी भी उसका स्मेल रहेगा कि या चेंज हो जाएगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी ओनियन यानी प्याज पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो उसका जो स्मेल होता है वो कभी चेंज नहीं करेगा, उसका स्मेल जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई होगी, यानी स्मेल नॉट चेंज। ठीक है, ये तो बात थी। सेकंड एग्जांपल है एक वेनिला। यह एक ऐसा प्लांट होता है जिसका जो है अपना ही एक अनप्लीजेंट स्मेल होता है, अपना एक अनप्लीजेंट स्मेल होता है। हम लोग उसके स्मेल से ही पहचान पाते हैं कि ओ ये वेनिला है, वो एक प्लांट होता है। तो अगर उस पर उसी तरीके से हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दे तो उसका कलर जो अपना उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब उसका जो अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहता है वेनिला का वो ख़त्म हो जाता है। अगर फिर से हम वेनिला ले प्लांट और उस पर जो है हम लोग क्या डाल दें, हम लोग उसके बाद एसिड डाल दें उस पर। ठीक है, यहाँ पर हमने बेस डाला था, यहाँ मैंने लिखा नहीं हूँ, लिख लो यहाँ पर बेस डाले थे। अगर हम लोग फिर से वेनिला ले और उस पर एसिड डाल दे तो उसका जो स्मेल होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, नॉट डिस्ट्रॉय। वेनिला एक प्लांट होता है, अगर हम लोग उस पर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दे, ठीक है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है वो चेंज कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा उसका चेंज, उसका स्मेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम वेनिला ले फिर से और अगर उस पर एसिड डाल दें तो उसका जो स्मेल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन कर लिए। तो देखिए अब इंडिकेटर्स का क्या काम था, एसिड और बेस का आइडेंटिफाई करना, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना। लेकिन बात आती है कि जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता ही नहीं है अभी हमको, तो पहले हम लोग एसिड के बारे में डिस्कशन अच्छे से कर लेते हैं। देखिए एसिड होता क्या है, तो एसिड को हम अगर सिंपल भाषा में बोले ना तो एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच हैव सॉर टेस्ट। ठीक है, एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका खट्टा स्वाद होता है। तो ये बोलना ये बोलना देखिए गलत है। ठीक है, ये हर जगह वैलिड नहीं हो पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हम लोग चख के नहीं देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत पेनफुल होगा, हमारा जीभ ही जल सकता है, हमारा टंग। तो इसी के लिए ये जो डेफिनेशन है वो वैलिड नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन वैलिड क्या होगा, हर एक एसिड के लिए जो कॉमन होता है वो ये है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अगर हम उसको वाटर में आयोनाइज करें, फुल्ली आयोनाइज करें तो वो H+ आयन हम लोगों को देता है। ठीक है, वो H+ आयन हम लोगों को देता है, तो वो होता है एसिड। ठीक है, H+ आयन आप बोल लीजिए या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन। तो वो होता क्या है, मैं अभी फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन फुल्ली आयोनाइज्ड इन वाटर देन इट प्रोड्यूसेस H+ आयन, या इसको H+ एक्वस आयन भी बोला जाता है। तो देखिए एसिड जो है, अगर एसिड को वाटर में आयोनाइज करेंगे ना, अगर कोई एसिड है उसको वाटर में आयोनाइज करते हैं तो वो H+ आयन देता है हम लोगों को। क्या देता है, H+ एक्वस आयन, इसको लिख लेते हैं, H+ एक्वस आयन हम लोगों को देता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात कर लूँ ना कि जैसे देखिए यहाँ पे एसिड है, इसको वाटर में हम लोग आयोनाइज किए तो वो H+ आयन दिया। हर एक एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर वो वाटर में डिसोसिएट होता है, यानी वो वाटर में आयोनाइज होता है तो वो
H प्लस आयन डिसोसिएट करता ही करता है, यानी प्रोड्यूस करता ही करता है। ये एसिड का गुण होता है। भले कुछ ज़्यादा, कोई एसिड ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, कुछ कम करता है, लेकिन करता सभी एसिड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एसिड के एग्जाम्पल्स की तो बहुत सारे एसिड है। HNO3, HNO3 एक एसिड है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और भी एसिड है ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड, यानी बहुत सारे एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एसिड होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया क्या, वो आप ध्यान दीजिए कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं, अगर उसको वाटर में फुल्ली आयोनाइज करेंगे तो हमेशा H प्लस एक्वस आयन प्रोड्यूस करता है। यह एक सटीक डेफिनेशन होता है एसिड का। समझ में आया? ठीक है, हमेशा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। यह एसिड का एक कॉमन पॉइंट है। हमेशा हर एक एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। थोड़ा ज़्यादा करता है, कुछ एसिड ज़्यादा करता है, कुछ कम करता है। तो जो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, देखिए आपने एसिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर लिया है, मैंने अभी बताया, डिस्कशन कर लिया, लेकिन एसिड के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए एसिड जो है यह वाटर में जब इसको हम आयोनाइज करते हैं तभी ये H प्लस आयन देता है, H प्लस एक्वस आयन हम लोगों को देता है। मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया? क्या बोला मैंने बोला कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तब तक शो नहीं करेगा जब तक वो वाटर में, मतलब वाटर में हम लोग आयोनाइज नहीं करेंगे। यानी वाटर का मौजूदगी, यानी वाटर का प्रेजेंस रहना आवश्यक है। अगर वाटर रहेगा थोड़ा भी एसिड में तभी वो H प्लस आयन डिसोसिएट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। जैसे देखिए जैसे मैं एक बात कर, हाँ जैसे देखिए एसिड है ना, वह यहाँ पे H2A के साथ रिएक्शन, मतलब एसिड है, वो क्या किया, हमने क्या किया कि वाटर में एसिड डाल दिया। ठीक है, डाल दिया तो देखिए कुछ देर के लिए H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक्चुअल में यह H प्लस आयन जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। यह स्टेबल नहीं होता, तो ये तुरंत वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है। यह क्या करता है, तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके यह बना लेता है H3O प्लस आयन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखना है, हाइड्रोनियम आयन। कोई भी एसिड जो है मतलब वाटर हम लिए, उसमें कुछ एसिड मिला दिया तो H प्लस आयन कुछ समय के लिए प्रोड्यूस किया, लेकिन वह जो H प्लस आयन था वो अनस्टेबल था। अनस्टेबल होने के कारण वह तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, H3O प्लस, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। जैसे देखिए हम कोई एक एसिड ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, वाटर लिया और उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, तब ये देखिए यहाँ पे H प्लस, देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, वाटर इसमें दिए तो ये HCl था। एक्चुअल में होता क्या है कि वाटर के पास पोलर नेचर होता है। ये देखिए HCl जो यहाँ पर ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा और ये बना देगा H प्लस और Cl माइनस आयन, और यही तो है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इतना बात समझ में आया। जैसे मैं आप बात कर लूँ इसका H2SO4 का, हमने वाटर लिया और उसमें H2SO4 डाल दिए तो ये बनाएगा 2H प्लस आयन और प्लस में SO4 2 माइनस आयन। ये बात आपको आई थिंक समझ में आया होगा।
अगर हम कोई और एसिड जैसे HNO3 ले लेते हैं, ये भी एक एसिड ही है। जब वाटर लिए और उसमें HNO3 का कुछ ड्रॉप्स डाल दिए तो वह फिर से H+ आयन और प्लस में NO3 नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए हमने पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया था, ठीक है, पहले वाटर लिए, सबसे पहले वाटर लेना है, ठीक है। वाटर में हमने HCl को कुछ ड्रॉप्स उसमें डाले तो वो वहाँ पे H+ आयन और प्लस में क्लोराइड आयन फॉर्मेशन किया। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिए, ठीक है, उसको जो है वाटर में डाले तो वो 2H+ आयन और प्लस में SO4 2- आयन सल्फाइड आयन यहाँ पे बनाया, सल्फेट आयन, सॉरी ये सल्फेट आयन है। फिर से हमने नाइट्रिक एसिड लिया और उसको वाटर में डाले, ठीक है, तो ये H+ आयन और नाइट्रेट आयन बनाया। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, ये एक चीज़ एसिड में कॉमन है कि H+ आयन जो है सब में आ रहा है। तो ये एसिड में हमेशा कॉमन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वाटर में कोई भी एसिड को आयोनाइज करते हैं तो वो हमेशा H+ आयन देता है। देखिए ये कुछ, ठीक है ना, हमेशा ये एसिड का प्रॉपर्टी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एसिड का प्रॉपर्टी था, एसिड की वो H+ आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जब हम लोग वाटर में उसको आयोनाइज करते हैं तब, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसिड, कोई भी एसिड हो, अपना एसिडिक बिहेवियर तब तक शो नहीं करेगा जब तक उसमें हम कुछ वाटर ना मिलाएं, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे जैसे ड्राई HCl, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिए कि ड्राई HCl जो होता है ना, ड्राई HCl मतलब HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें जो है वाटर का कुछ भी प्रेजेंस है ही नहीं, वाटर का प्रेजेंस है ही नहीं उसमें, तो वो H+ आयन डिसोसिएट कैसे कर पाएगा, वो H+ आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। और जब तक H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक वो एसिडिक बिहेवियर कैसे शो करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो एसिड होने के लिए H+ आयन को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। हमेशा H+ आयन अगर जो है एसिड तभी एसिड कहलाएगा जब H+ आयन वो प्रोड्यूस करेगा तब, ठीक है। और H+ आयन तभी प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी एसिड जब तक वो वाटर में आयोनाइज ना हो। वाटर में आयोनाइज होगा उसके बाद वो H+ आयन को सेपरेट करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है H+ आयन, ठीक है। तो ये होता है एसिड। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड का टाइप कितना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड हैव 2 टाइप, फर्स्ट मिनरल एसिड और सेकंड क्या, वो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड हैव 2 टाइप। पहला क्या है कि मिनरल एसिड, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड क्या होता है कि यह एक ऐसा एसिड होता है जो हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से मिलता है, हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से मिलता है। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या हो गया भाई, मतलब ये जो है ना मतलब अर्थ क्रस्ट बोले तो जमीन के नीचे से जो मिलता है हम लोगों को, ठीक है। और जनरली ये जो मिनरल एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अगर मैं मिनरल एसिड का एग्जांपल दूं तो HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, ठीक है। तो ये सारे मिनरल एसिड होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं तो क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड, तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो हम लोगों को मतलब ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हम लोगों को प्लांट एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल से। तो देखिए ये प्लांट एंड एनिमल्स से ये मिलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। अब देखिए ऑर्गेनिक कहने का मतलब अभी जस्ट हम पीछे बताए थे कि ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन का मौजूदगी होता है, कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बताए थे ना, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी, जनरली कार्बन और हाइड्रोजन हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, वैसा एसिड जिसमें कार्बन का प्रेजेंट हो तो ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। तो जनरली जो होता है ना, जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, हमेशा वीक एसिड होते हैं, ठीक है।
अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल में बात कर लूँ तो कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, ठीक है, सॉरी सल्फरस एसिड थोड़ी होगा, जैसे कार्बोनिक एसिड है, बहुत वीक एसिड है, जैसे CH3COOH, इथानोइक एसिड या इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, CH3CH2COOH। ये बात कर ले, ये क्या है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो ये सारे कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, ठीक है, और इन एसिडों को यानी ये सारे एसिड्स हैं, इसको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। अब देखिए ये वीक एसिड होते हैं और तो ये क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया। ये देखिए मिनरल एसिड वो एसिड होता है जो अर्थ क्रस्ट से हम लोगों को मिलता है, जमीन के नीचे से, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड मिनरल एसिड होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वैसा एसिड जो हम लोगों को प्लांट एंड एनिमल से जो मिलता है, प्लांट और एनिमल से जो मिलता है उसको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। जनरली जो होते हैं ना ये वीक एसिड होते हैं, बहुत वीक होते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में बात कर लूँ तो H2CO3, CH3COOH, CH3CH2COOH, यानी ये हो गया कार्बोनिक एसिड, ये एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, IUPAC नाम है इथानोइक एसिड, इसका IUPAC नाम है, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब ये एक संस्था है, इन्हीं के तहत जो है कोई भी जो न्यू कंपाउंड खोजा जाता है, मतलब उसी के आधार पर उसका नेमिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना तो ये मिनरल एसिड जो होते हैं ना उसमें H+ आयन का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है भाई कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात कर लूँ तो इसमें H+ आयन का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब कम होता है। तो वीक एसिड यानी जितना ज़्यादा H+ आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, जितना कम H+ आयन उतना वीक एसिड, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा आई थिंक, ओके।